हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। सो आज मैं आपको इंग्लिश में द रोड नॉट टेकन जो है आपकी पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखी है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी। फाइन, ऑलरेडी हम इस पोएम को पढ़ चुके हैं। पोएम एक बहुत ही लाइफ रिलेटेड जो है हमें यहाँ पे एक मीनिंग दे रही है, एक कहीं ना कहीं हमें वे दिखा रही है कि हमें कैसे अपने डिसीजंस लेने चाहिए, और एक बार अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो हमें उसको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। सेम विथ यू ऑल, इफ टुडे यू विल स्टडी, अगर आप अभी से अपनी क्लास 9th की पढ़ाई करना अच्छे से शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि जब आपके एग्जाम्स आएंगे या आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट आएंगे तब तक आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएं। बट अगर आप पाथ ही गलत चूज करते हैं, आप अभी से अपने बिजी हैं मोबाइल फोन्स में जस्ट प्लेइंग गेम्स क्योंकि भाई समर हॉलीडेज आ रही हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट प्लेइंग एंड प्लेइंग एंड प्लेइंग एंड वॉचिंग मूवीज और इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो आप सोचे कि यूनिट टेस्ट, एक स्कूल्स खुलते ही यूनिट टेस्ट आएंगे और उसमें हमारे बेस्ट मार्क्स आ जाएंगे। नो, नॉट पॉसिबल। सो रिमेंबर, जो पाथ आप आज चूज करेंगे उसका रिजल्ट आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। जो आप क्लास 9th में अपने लिए पाथ चूज करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो क्लास मे बी यू विल पास इन क्लास 9th, बट 10th में बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कुछ ब्लंडर हो सकता है। सो मेक श्योर, यही हमने पोएम से सीखा भी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है, दो ये पोएम इतने टाइम पहले लिखी गई थी बट तो भी इसका मीनिंग आज और मे बी शायद आने वाले कहीं जनरेशन्स तक या सेंचुरीज तक चलता रहेगा। बिकॉज लिटरेचर जो एक बार लिखी जाती है वो लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है हर सेंचुरी में। ऑलराइट, सो नाउ वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हम स्लाइड देखेंगे। सो ये हमारा आज का सॉल्यूशन का हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को क्वेश्चन वाइज करेंगे, ईच क्वेश्चन विल बी देयर, हर क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा क्लियर, और इसी आंसर को आप अपने एग्जाम में लिखिए। आई एम अश्योरिंग यू कि ये आपको परफेक्ट मार्क्स दिलवाएगा जरूर से। ये 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है मोस्टली ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 तरह की चीजें पूछी गई है। ऑलराइट, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस। सो द ट्रैवलर, ये सवाल जो हमें पूछा गया है यहाँ पे, ये पूछा गया है कि वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहाँ देखता है उस रोड पे। दैट वी हैव टू चेक कि मतलब वो पास वहां पहुंच गया है रोड पे और वहां पे 2 पाथ्स जा रहे हैं जो ऑलरेडी हम पोएम में पढ़ चुके हैं। होता है हमारे साथ भी लाइफ में कितनी बार कि हमको 2 चीजें हैं, अब उसमें से एक चूज करनी है। अब हमें पता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स शायद इस तरफ जा रहे हैं और अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ मेरे दिमाग में क्या आएगा कि जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मम्मा प्लीज मेरे सारे फ्रेंड्स ने मूवी का प्लान किया है तो प्लीज मुझे तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है, बट देन यू विल फोर्स योर पेरेंट्स, राइट, क्योंकि सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, वहां जाना जरूरी नहीं है। हमें पता होना चाहिए खुद को कि हमारे लिए क्या बेस्ट सूटेबल है। अगर हमारे लिए कोई चीज बेस्ट सूटेबल है तो हमें उसी पाथ को चूज करना चाहिए और हमें वहीं जाना चाहिए। क्योंकि बेटा आप क्लास 9th में हैं अभी, और आपसे बेस्ट आपके लिए शायद कोई भी नहीं जान सकता होगा इस चीज को कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मे बी योर पेरेंट्स आर देयर, ऑफ कोर्स आपके एल्डर्स हैं या आपके टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू चूज योर पाथ। लाइफ का पाथ हमेशा आपको खुद चूज करना है। पेरेंट्स ने बचपन से अभी तक उंगली पकड़ के चलवा दिया, ठीक है, बट अब आप बड़े हैं, आपको अपने लिए खुद पाथ अपना चूज करना पड़ेगा। वही हमने इस पोएम में सीखा है। सो हमें देखना है वो ट्रैवलर अपने आप को, बिकॉज ही इज अ ट्रैवलर दैट्स व्हाई ही सीज 2 पाथ, वो कहाँ फाइंड करता है और वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ वेयर 2 रोड्स आर डाइवर्ज, जहां पे ये दोनों रोड्स अलग अलग पाथ्स पे जा रही है, वहां पे ट्रैवलर अपने आप को फाइंड करता है। नाउ ही इजंट एबल टू फाइंड आउट विच रोड और पाथ इज करेक्ट फॉर हिम टू वॉक। उसको नहीं पता है कि कौन सा पाथ या कौन सी रोड जो है उसके लिए सही है कि वो उस पे जाएगा तो शायद उसकी लाइफ बन जाएगी। क्या आज आपको पता है कि आपकी लाइफ आप इस पाथ पे चलोगे तो बेस्ट हो जाएगी या इस पाथ पे नहीं चलोगे तो बेस्ट नहीं होगी? नो, वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा, हमें उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, हमें सब चीज को सोच समझ के, बैठ के, बड़ों से बात करके, खुद से सोच के चूज करना पड़ेगा। स्पेशली जब आप क्लास 10th में होंगे और जब आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम्स इतने सारे होंगे,
साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, मेरे को कहाँ जाना चाहिए, किसमें मेरा करियर शायद बेस्ट स्टैब्लिश हो सकता है। आप बहुत कंफ्यूजन होगा उस टाइम पे। सो आप उस चीज़ को बैठेंगे, सोचेंगे, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तभी आप किसी सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। वही ऐसा है। एंड नाउ द पोएट इज एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, वो बहुत कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, जहां सब जा रहे हैं या फिर वो ऐसी रोड जहां पे बहुत ही ग्रासी है और शायद उस पाथ पे जहां पे बहुत ही कम लोगों ने चला है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस। बच्चों ये आपका क्वेश्चन 1 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ चुका है अभी तक अच्छे से। थैंक यू।